उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया भी बना रखी थी। एक दिन उसी कुटिया में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा था। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर सा भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए। राजा विक्रमादित्य जब अत्यधिक वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया भी बना रखी थी। एक दिन उसी कुटिया में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा था। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर सा भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए और उनसे बोले कि वे इसके आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी महात्मा ने तंत्र शक्ति का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उनका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। विक्रम ने वास्तविकता जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तभी एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय महल के भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड लगभग फिसलता हुआ पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को अपने श्राप से भस्म कर देंगे। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि एक योगी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने जब उन योगी को बताया कि वे विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उन योगी महात्मा ने बताया कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उन्हें नहीं थी। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोले। राजा विक्रमादित्य ने उनसे तमाम सुख सुविधाओं से सहित यह भवन मांग लिया। विक्रमादित्य को वह भवन प्रसन्नता पूर्वक सौंपकर वह योगी महात्मा उसी वन में कहीं चले गए। चलते चलते वह योगी काफी दूर पहुंचे तो उनकी भेंट उनके गुरु से हुई। उनके गुरु ने उनसे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोले कि भवन उन्होंने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेंगे, और उन्होंने उन्हें विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह योगी वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिले जिसमें वह साधना करते थे। उन योगी ने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उनसे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उन्होंने वह भवन मांग लिया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय वापस आ गए थे। उन्होंने बस उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे वह भवन मांग लिया था। ऐसे दानवीर विक्रमादित्य ने एक दिन अपनी इह लीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उनका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला
कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने के योग्य होगा, वे स्वयं उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। किंतु विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए, तो उसे नहीं सूझा कि इस सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया, तो विक्रम उसके सपने में आए। सपने में उन्होंने उससे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह से श्रमिकों को बुलाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें समाहित करवा दिया। इसके बाद वह खुद अम्बावती को अपनी नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा।